एंड दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्ट्रगल विद एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबको पता है मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं डाली। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तैयारी भी इसमें शामिल है आगे के एग्जाम्स की। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद आने वाले हैं और कांस्टेबल में जेल वार्डर के, पीएसी के, महिला बटालियन, ये सब पद आने वाले हैं। तो आप सब तरह तरह की सोच में पड़े रहते हो जब तक पेपर भी हो जाता है और आपको स्ट्रेटजी ही पता नहीं होती है। इसकी स्ट्रेटजी देखी, कल उसकी देखी, RWA की तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने नहीं देखी हो। फिर मूड बना तो एग्जामपुर की देख ली, फिर मूड बना तो इधर उधर इसकी देखी, बिसकी देखी। कोई सिलेक्टेड होके बताते बहुत सारे व्यक्ति कि तो उनकी भी फॉलो की, फिर उनकी छोड़ दी, फिर कहीं और से पढ़ा, फिर कहीं और से पढ़ा और एग्जाम हो जाता और अपना बेस्ट नहीं दे पाती। तो मैं आपको एक प्रयास कर रहा हूँ कि जिसके दम पर मैंने सिलेक्शन पाया और अनेक प्रकार के और भी एग्जाम्स में सिलेक्शन लिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश है। बाकी सब लोग बताते हुए भी हमने कहा तो आपकी इच्छा है सुनना। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप अच्छे नंबर पाएंगे और सिलेक्ट भी होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सुनिए कि आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और चाहे SI की, आपको तैयारी SI की ही करनी है। जो व्यक्ति कांस्टेबल की कर रहे हैं उनको मूल विधि नहीं पढ़ना है, केवल बस यही ऑप्शन आपके पास शेष है। और जो SI की तैयारी कर रहे हैं उनको मूल विधि जरूर पढ़ना है। अब आप इस तैयारी को दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहले तो वो तैयारी को सुनेंगे जो RWA से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको तैयारी करना बहुत ईजी है, इसलिए उनको अलग से बता रहा हूँ। उनके लिए क्या करना है कि विनायक का जो फर्स्ट बैच है, विनायक 1.0, उससे तैयारी करनी है। अब 2.0 भी आने वाला है, तो कुछ लोग बोलेंगे इससे क्यों नहीं करनी है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम सलाह यही देंगे कि 1.0 की जो तैयारी कराई गई उस बैच में वो बहुत ही बेस्ट है। वो 2.0 में नहीं हो पाएगी उतनी। अब आपके फेवरेट टीचर्स भी होंगे बहुत सारे, कुछ के नवीन सर, कुछ के ममतेज सर। तो जो नवीन सर ने समझाया है, शायद ही है हिंदी के मामले में कोई और यूट्यूब पर इतना अच्छा समझा पाए जितना नवीन सर ने समझाया है। अभी मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल मैं बात कर रहा हूँ समझाने की। आप कितने भी निम्न स्तर के हों पढ़ाई में, आपको नवीन सर से हिंदी ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। और कंटेंट भी वो पर्याप्त देते हैं हर एग्जाम के लिए, ये नहीं कि उनका कंटेंट कम है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए कि 1.0 से क्यों पढ़ना है विनायक वाले। दूसरी, अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या मैं पॉलिटी को दूसरा पढ़ूं। एक बार दिग्विजय सर से पढ़ चुका हूं, पहले बैच लिया था, और जो फ्रेशर हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो 2.0 से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो 1.0 से भी पढ़ सकते हैं, और वो भी बहुत बेस्ट है। इस बार उन्होंने बोला है शायद कि हम PCS लेवल की पढ़ाएंगे, ये वो। तो आपको PCS लेवल की पढ़ना भी नहीं है, हम तो यही सलाह देंगे। आपका पेपर का लेवल इतना ऊपर कभी नहीं होगा। जो 1.0 में पढ़ाया गया है सेम लेवल बहुत काफ़ी है आपको पॉलिटी का। तो अब ऐसा नहीं है कि क्लास ही क्लास देखते जा रहे। लड़की यही करते तैयारी के लिए कि केवल और केवल क्लास देखते, दूसरी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो आपको क्लास ही क्लास नहीं देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपके लिए क्लास देखकर ऑफलाइन पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आप दुनिया का कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जिन व्यक्तियों ने पहले से पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है एक बार पढ़ के, वो अपने नोट्स बार बार पढ़ो। अगर हाथ से नहीं बनाए तो निकलवा लो, और निकलवा के उन नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ो। आपके पॉलिटी के मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे और फिर बचेंगे 10% क्वेश्चन जो रॉन्ग होंगे। तो उनके लिए केवल और केवल प्रैक्टिस उपाय है। ऑप्शनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक लगा के करें या कोई यूथ कंपनी की बुक ले लें या घटना चक्र की, ये आपको बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस के लिए। एक टेक्स्ट बुक, दूसरा यूथ, तीसरा घटना चक्र, इनकी प्रैक्टिस। पॉलिटी की रणनीति यही होनी चाहिए। अब रही बात मैथ की, तो जो व्यक्ति मैथ पहले से कंप्लीट किए हुए हैं वो केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, और जो कंसेप्ट भूल गए हैं आप उसके लिए आप अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे। अगर आपने मैथ पढ़ते वक्त नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपनी जब तक तैयारी करेंगे तब तक परेशान रहेंगे। उपाय उनको भी है, सिलेक्शन उनका भी होगा जिनने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन परेशान होंगे।
तो आपने अगर नोट्स नहीं बनाए तो आपको क्या करना है, जो भी सर से आप पढ़े हो मैथ, अगर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़े हो, उन्होंने भी बेस्ट मैथ पढ़ाई है और उनकी मैथ सबको समझ भी आ जाती है, कितने भी आप बचपन में कमजोर रहे हो क्लास के दौरान। तो उनकी मैथ प्रैक्टिस आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे सारी मैथ भूल गए, कुछ लोगों का कांस्टेबल में सिलेक्शन भी हो चुका 60,244 या इससे पहले, तो तब से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, अब जागे कि हमें SI बनना है। तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि परसेंटेज इन वन वीडियो, और जो भी आपके टीचर्स हों फेवरेट उनसे, तो वो आ जाएगी ये प्लेलिस्ट सीधी, प्लेलिस्ट नहीं एक वीडियो आएगी केवल और केवल, उसी वीडियो को पूरा पढ़ लेना है। 4 घंटे की होगी, बहुत से बहुत 5 घंटे की, तो उसको रिवाइज कर लेना है। 4 घंटे डबल में आप देखोगे, 4 घंटे की क्लास 2 घंटे में कंप्लीट। इस प्रकार आपका मैथ का रिवीजन हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने सबसे पढ़ लिया है और प्रैक्टिस भी अच्छी है, वो एक अभिषेक ओझा सर हैं, उनसे जरूर पढ़ें। और ऐसे ही 1 वीडियो सर्च करके, उन्होंने सारी वीडियो CGL 2024 के प्री के पहले डाली थी 1 स्लॉट में, एक वीडियो में 4 घंटे 5 घंटे में, उससे आप कैलकुलेशन जरूर सीख जाएंगे। और UPSI में कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। आपने पिछला पेपर भी देखा 60,244 का, उसमें सबसे कठिन कुछ आया था, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन लगे लोगों को, और मैथ के क्वेश्चन लगने भी चाहिए थे कठिन, क्योंकि वो थोड़े अच्छे थे। उनको पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस अति आवश्यक है। ठीक, तो मैथ की ये रणनीति होनी चाहिए। जिन्होंने शुरुआत करना है वो पूरा का पूरा विनायक बैच की राहुल तेवतिया सर की मैथ पढ़ लें, नो डाउट बहुत अच्छी मैथ पढ़ाई है। तीसरा क्वेश्चन आता है मूल विधि का। मूल विधि किससे पढ़ें, तो मेरी सलाह ये है आपको कि मूल विधि आप विवेक सर एग्जामपुर वालों से पढ़ें। RWA पर रामजी सर ने पढ़ाई हुई है, तो कुछ लोग उनको पसंद करते होंगे। मैं किसी टीचर की ये नहीं बोलूँगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे जो अच्छा लगा वो सही है कंटेंट। तो जो एग्जामपुर के विवेक सर का कंटेंट है और मूल विधि का, तो खास तौर से मूल विधि आपको उन्हीं से पढ़नी है और एक बार में पूरी पढ़ लेनी है, जिससे फिर आपको दोबारा से कहीं और से ना पढ़नी पड़े। ठीक, तो मूल विधि वहाँ से पढ़ें। अब रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग पढ़ें किसी से, प्रैक्टिस मायने रखती है, घनघोर प्रैक्टिस करें। उस डेली की डेली आपको मॉक भी लगाना है। जिनकी पढ़ाई हो चुकी, जिनकी नहीं हुई, वो 10 दिन 15 दिन बाद लगाना स्टार्ट कर देना, जैसे ही आधा सिलेबस कवर हो। सही तैयारी तो केवल और केवल मॉक से होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लासों में तैयार नहीं होते, जो आपके केवल और केवल माइंड से तैयार होते हैं, दिमाग से। और वो कहाँ से सीखते हैं हम, तो उसका उत्तर है कि वो सीखते हैं हम केवल और केवल मॉक से। तो मॉक से प्रैक्टिस कर लेना है। अब इस प्रकार आपकी तैयारी UPSI की बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक, और अब दूसरा आप कहोगे कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल को मूल विधि हटा दो, बाकी सभी चीज़ें पढ़ना है। बाकी GS आप अपने हिसाब से लूसेंट से पढ़िए, शुरू से मैं ये कहता हूँ, उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स की बात रही, तो करंट अफेयर्स में मैं जो करता हूँ, तो मैं तो केवल स्पीडी को फॉलो करता हूँ। आज तक स्पीडी के अलावा कहीं और से करंट नहीं पड़ी, और मुझे जो करंट के क्वेश्चन हुए उन सब के साथ मैंने उतने ही किए जितने और लोग कर पाते दिन रात पढ़ के। करंट स्पीडी से ही पढ़ें, पूरी स्पीडी पढ़ लें एक बार, फिर उसको मैन रिवाइज करते रहें, आराम से क्वेश्चन होंगे। और एक और काम आप कर सकते हो कि कुमार गौरव सर की मंथली देख सकते हो वीडियो। जो मंथ कंप्लीट होता तो वो एक वीडियो डालते हैं, उसी को देख लें आप, वो मैं भी करता था। ठीक, तो ऐसे भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वाली करंट रिवाइज होगी। ऐसे आपको तैयारी करनी है, इधर उधर की बातों में मत आना है। 5 से 6 घंटे पढ़ना बहुत पर्याप्त होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। दिन भर पढ़ने की अपेक्षा, अगर आप फ्रेशर हैं तो ज़्यादा पढ़िए, 10 घंटे 12 घंटे पढ़िए, नहीं 5 से 6 घंटे पर्याप्त समय है। और पढ़ते वक्त दुनिया की नहीं सोचना है कि यार दोस्त ने ये कह दिया था, कल पापा को उधर जाना, मम्मी कल खाना में जी बनाई। अगर आपके दिमाग में, और बाकी मैं बता नहीं रहा हूँ लोग तो क्या क्या सोचते हैं, तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई भी कार्य को 100% कंप्लीट करने के लिए डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। आप उसमें कितना डूबते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए, जो भी काम आप करें उसमें डूब जाएं। अगर आप पढ़ें 1 घंटे, लेकिन डूब के पढ़ें उसी में, उसके अलावा कोई भी बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, यही कहूँगा मैं। बाकी मैंने अभी कुछ समय को वीडियो बनाना तो बंद कर दिया है, ना बनाऊँगा। एक आध वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा 7-8 दिन में, जो अच्छा लगेगा। IPL से दूरी बना लीजिए, पहली चीज़। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में केवल और केवल पढ़िए,
तीसरा, आपका डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। नो, दुनिया की कोई भी काम नहीं करना है, ना ज़्यादा समय चाय की दुकानों पर बिताना है, ना बार बार खाने जाना है। बाहर का कम खाओ, ज़्यादा खाओगे बीमार होगे और समस्या आएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे, पेट खराब रहेगा। और लड़कियों से दोस्ती कम से कम रखना है, लड़कों को खास तौर पर। लड़कियों की नहीं सोचना कि वो क्या कर रही, वो तो निकल जाएंगी, हमें पता है, उन्हें सब पता होता है, आप ही फंस जाते हैं। तो लड़कों को मैं विशेष रूप से सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जो काम करते हैं उसको सोचते हैं, तो पढ़ोगे और याद आएगी लड़कियों की। इसलिए लड़कियों से बहुत काफ़ी दूर रहना है, यही सलाह है, और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, जय हिंद।